छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। उसे परिवार में संतोष देवी अपने 2 बेटे बहू और अपनी एक बेटी पूजा के साथ रहा करती थी। संतोष देवी अपनी बेटी पूजा से सबसे अधिक प्यार करती थी, क्योंकि एक वही थी जो अपनी बूढ़ी माँ की चिंता किया करती थी। एक रोज पूजा अपनी बूढ़ी माँ को दवाई खिला रही होती है कि तभी संतोष देवी का बड़ा बेटा राम पूजा को आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे पूजा कहाँ मर गई, मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है और यह अभी तक चाय नाश्ता लेकर नहीं आई है। भैया माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें बस दवाई खिला ही रही थी, मैं आपको अभी नाश्ता ला कर देता हूँ। पूजा अपने बड़े भाई को नाश्ता दे ही रही होती है। इतने में उसका छोटा भाई श्याम उसे आवाज देते हुए बोलता है, पूजा तेरी भाभी का सुबह से सिर दर्द हो रहा है, इसलिए उसने खाना नहीं बनाया और ना ही मेरे कपड़े इस्त्री किए हैं। मेरी बहन तो जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री करके दे। अरे तुम भाइयों को घर के काम के लिए बस अपनी बहन ही दिखाई देती है क्या? सुबह से लेकर रात तक बेचारी बस घर के काम ही करती रहती है और दोनों बहू रानी बस डॉट आराम फरमा रहती हैं। तुम भी घर के सारे काम के बारे में जानना जरूरी है, आखिर पूजा को शादी करके दूसरे घर भी तो जाना है। माँ अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाती है और उनसे बोलती है, बेटा मेरी तबीयत का तो तुम दोनों को पता है कि कब मुझे क्या हो जाए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी मेरी बेटी का ब्याह हो जाए और बड़ी ही धूमधाम से हो और खाना पीना सब बढ़िया होना चाहिए और यह सब तुम दोनों भाइयों को मिलकर ही करना है, समझे? माँ आप तो जानती ही हो कि मेरा काम धंधा पहले ही कितना घाटे में चल रहा है, ऊपर से आप धूमधाम से बात कर रही हो। माँ भैया सही बोल रहे हैं और वैसे भी शादी में लगाने को हम पास कुछ नहीं है, सब तो आप लेकर बैठी हो, सब पैसा तो आपके पास है। तो यह सारा कुछ मैं तुम्हें दे जाऊं ताकि तुम सब अपनी अपनी बीवी पर लुटा सको। माँ की बातें सुनने के बाद नाराज होकर दोनों भाई अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद माँ की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत ज्यादा खराब होने से माँ की इस समय मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु को कुछ दिन बीते थे कि राम अपनी पत्नी से बोलता है, माँ के पास बहुत जेवर था, अब सारे का सारा पूजा के पास है। अजी आपको जेवर पर तो आपका हक बनता है क्योंकि आप घर के बड़े हो, लेकिन माँ सारे जेवर और घर पूजा के नाम पर करके चली गई और तो हमारे नाम पर तो कुछ भी नहीं आया। तुम तो घर के बड़े होकर भी बेकार निकले। तभी वहाँ पर श्याम और उसकी पत्नी आती है। ये बातें सुनने के बाद श्याम की बीवी बोलती है, सही बोल रही हो जेठानी जी, माँ तो हमें कंगाल करके चली गई। अगर पूजा की शादी हो गई तो हम सब सड़क पर जाएंगे और हमारे हाथ में ढेला भी हाथ नहीं आएगा। सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं। इतने में पूजा वहाँ आ जाती है और आकर अपने भाई से बोलती है, भाई आप मुझसे माँ के जेवर लेना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, माँ की आखिरी इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए और मैं उन जेवर को पहनकर अपनी शादी करूं, तो मैं तुम्हें वह जेवर नहीं दूंगी। और वैसे भी तुम दोनों भाइयों ने माँ के जीते जी कोई सेवा नहीं करी और अब उनके मरने के बाद उनके जेवर और घर पर निगाहें डालना चाहते हो, मैं उनमें से आपको कुछ भी नहीं दूंगी। ऐसा बोलकर पूजा वहाँ से चली जाती है। बड़ी बहू बोलती है, अजी देख रहे हो इस लड़की के तेवर, आज जेवर के लिए हम सबको इतना कुछ सुनाकर चली गई, कल को तो हमें इस घर से भी बाहर निकाल फेंकेगी। इसको तो हमें आज रात को ही ठिकाने लगाना पड़ेगा, इससे पहले वह हमें इस घर से बाहर निकाल दे, हमें उसे मारना होगा। फिर क्या था, दोनों बहू और दोनों भाई मिलकर पूजा के खाने में जहर मिला देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके मृत्यु के कुछ दिन बाद उसका छोटा भाई बोलता है, मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन मुझे कहीं भी जेवर नहीं मिले, पता नहीं इस पूजा फोर ने माँ के सारे जेवर कहाँ छुपा के रखे हैं। मुझे तो लगता है वहाँ हमें मिलेंगे ही नहीं। माँ के जेवर आज रात को पूजा के कमरे में जाकर देखेंगे, क्या पता वहाँ कुछ मिल जाए। वो दोनों अगले दिन होते ही पूजा के कमरे में जाते हैं और वो दोनों जाकर देखते हैं कि उनके सामने एक चुड़ैल जाती है। इतने में वह बोलता है, मर गया मैं, अरे यह चुड़ैल कहाँ से आ गई हमारे घर में, चल चल हमारे घर से जा। अरे बाप रे इतनी भयानक चुड़ैल, अरे भाग रे भाग, च भाग, ये तो हमें मार देगी, जल्दी से निकलो यहाँ से। अरे कहाँ भाग रहे हो? अगर तुम दोनों भाग गए तो जेवर कौन लेगा? फिर जेवर को ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे क्या? इतना सुनते के साथ ही श्याम और उसकी पत्नी अपने कमरे से भागती हुई आती है और वो देखते हैं कि उनके सामने एक चुड़ैल खड़ी है। सबके होश उड़ जाते हैं। अजी यह हमारे घर में चुड़ैल कहाँ से आ गई? कहीं तुम कुछ करके तो ना गए? हाँ हाँ हाँ, क्या इतनी देर से चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है? अरे भूल गए मुझे, मैं हूँ तुम्हारी बहन पूजा। बिना जेवर लिए और बिना घर के कागजात लिए चले जाओगे यहाँ से, अपने जेवर तो ले लो।
अरे मैं तुझे पहचान गया मेरी बहन, तू तो हमारी बहन है। पूजा मैं यह करना नहीं चाहता था, यह तो तेरी भाभी ने कर दिया। इन दोनों ने मिलकर हम दोनों भाइयों को चढ़ा दिया और इन्होंने ही तुझे मारा है। मैं तो तुझे बहुत प्यार करता हूँ मेरी बहन। क्या कहा तुमने? बस मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जानती हूँ तुम सब मुझसे कितना प्यार करते थे। पूरा दिन काम मैं करती थी, माँ की सेवा मैं करती थी और यह दोनों बहू रानी अपने घर में सिर्फ आराम करती थी और तुम दोनों अब मुझ पर प्यार जाता रहे हो। सारा काम मुझे करवाते थे और बस अपने कमरे में चले जाते थे। अरे अरे मेरी लाडो, मुझे माफ कर दे, हमें ऐसा नहीं करना चाहते थे। पूजा तुझे खीर बहुत पसंद है ना, मैं अभी तुम्हारे लिए गरम गरम खीर बना कर लाता हूँ मेरी बहन। अब मैं तुझसे बहुत प्यार करूँगा, तू भी देखेगी कि मेरे जैसा भाई तुझे कहीं नहीं मिलेगा। ये बातें सुनने के बाद छोटा भाई श्याम कहता है, भैया तुम्हें मना रहे हैं और सोच रहे हैं सारे जेवर और घर खुद ले लेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पूजा मेरी प्यारी बहन, तू मेरे साथ चल मेरे कमरे में, मैं तेरी खूब सेवा करूंगा और खूब सारा काम खुद कर करूंगा और तुझे तेरी मनपसंद इमरती भी खिलाऊंगा। तुझे इमरती पसंद है ना, तू चल मेरे घर। आज तक तो तूने कभी पूजा को ही इमरती नहीं खिलाई, तो आज कहाँ से तेरे अंदर प्यार जाग गया? पूजा सिर्फ मेरे साथ रहेगी। बड़ा आया प्यार जताने वाला, पूजा तुम्हें लूट लेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम हमारे साथ रहो, मैं तुम्हें खूब अच्छा खाना बनाकर दूंगा। ऐसे कैसे तुम्हारे साथ पूजा रहेगी? पूजा हमारे साथ रहेगी। तुम दोनों लड़ना बंद करो, क्यों फालतू में ही पूजा मेरे साथ रहेगी। पूजा मेरे साथ रहेगी। पूजा दोनों भाइयों के एक एक दिन साथ रहेगी, जिस भाई को वह ज्यादा पसंद करेगी। पूजा माँ के सोने के हार और घर के कागजात सब उसे ही दे देगी। बस तुम सब चुप हो जाओ। मुझे पता है तुम सब यह किस लिए कर रहे हो, माँ की जेवर और घर के लिए। जब मैं जिंदा थी तब तुम मेरे ऊपर इतना प्यार नहीं जताते और अब तुम सबने मुझे मार दिया तो मुझ पर प्यार जाता रहे हो और सोच रहे हो कि मैं जेवर और घर तुम्हें देकर चली जाऊंगी। लेकिन यह सब तुम्हारी एक गलत फहमी है। मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली और तुम यह सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें नाम कुछ कर सकूं। इतने में चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और गुस्से में आकर अपनी भाभी का गला पकड़ लेती है और जोर जोर से दबाने लगती है। पूजा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे खाने में जहर मिलाया था। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दो पूजा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये देखकर उसका पति भी अपनी आंखों में आंसू ले आता है और देखकर रोने लगता है और बोलता है, दुख और तकलीफ क्या होती है आज मुझे पता चल गया मेरी बहन। हमने तुझे मार दिया और करने के बाद भी बंटवारे के बारे में सोचते रहे। मुझे माफ कर देना मेरी बहन, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब सुनने के बाद पूजा अपनी भाभी का गला छोड़ देती है और वो सब पूजा से माफी मांगने लगते हैं। ये सब देखकर पूजा बहुत ही मायूस हो जाती है और पूजा अपने भाइयों से बोलती है, एक बहन अपने भाइयों की प्यार की भूखी होती है। अगर तुम उसे प्यार दोगे तो वह कभी भी यह सोना और घर के बारे में नहीं सोचेगी। तो तुम मुझे प्यार देते, मैं कभी ऐसा नहीं करती। अब मुझे जाना होगा, यह सब आपका है और कभी भी ऐसा किसी के साथ मत करना।